आज की इस वीडियो के ऊपर हम आपको पोस्ट बनाना सिखाएंगे। तो इस पोस्ट के अंदर हमने ये एक डिज़ाइन तैयार किया है, सिंपल सा डिज़ाइन है। तो आइए बताते हैं कि हमने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। ये न्यू किया मैंने। न्यू करने के बाद यहाँ पे साइज़ दिया, नाम दिया। नाम देने के बाद नीचे साइज़ मैंने उसका दिया हुआ है पहले ही 1200 बाय 1500 300 पिक्सल। ये दो तस्वीरें मेरे पास खुली हुई हैं। एक तस्वीर यहाँ से मैंने कॉपी की और दूसरे जो है वो वहाँ पे जाके दूसरे पोस्ट के अंदर मैंने जाके इसको पेस्ट किया है, अपने दूसरे कैनवस के अंदर जाके इसको पेस्ट किया है। और इस कैनवस के अंदर इसका मैं साइज़ रीसाइज़ करूँगा। जैसे मैंने छोटा साइज़ किया तो थोड़ा सा अब इसको बड़ा करने लगा हूँ ताकि वो पूरी तरह ऊंचाई चौड़ाई कवर हो जाए। तो इसको मैंने रीनेम करना है जी। यहाँ पे मैंने इसको रीनेम कर दिया। जैसे ही मैं इसको रीनेम करूँगा तो फर्दर एक लेयर बनाऊंगा ऊपर, उसको मैं ओवरले लेयर के नाम से बनाया मैंने। और उसमें जो कलर मैं फिल करना चाह रहा हूँ वो ग्रीन कलर है, ये लाइट ग्रीन कलर। मैंने उसको आर्ट बैक स्पेस से इसको फिल कर दिया है। जैसे ही मैंने इसको फिल किया यहाँ पे तो ये कलर आ गया। अब इसकी मैं ओपेसिटी चेंज करूँगा। इसकी ओपेसिटी मैंने कम की 80, 90 या 100, 70%, जो आपको सूट लगे आपने वो रख लेनी है। ये शेप लिया मैंने, शेप का जो फिल है वो वाइट किया और उसका स्ट्रोक बंद कर दिया है। एक मखसूस सी शेप आप भी ले लें। मैंने इसे अंदाज़न 5 सेंटीमीटर लिया है फ़िलहाल। तो ये रख लिया मैंने इसको। अब इसको मैं सेंटर लाइन करूँगा बेस लेयर को, और दोनों को मैंने चूज़ किया। चूज़ करने के बाद सेंटर लाइन कर लिया है। मूव टूल पे होके मैंने ये 3 दफ़ा इसको कॉपी किया, मेन जो है उसको, शेप को। तो उसका स्ट्रोक मैं ऑन करूँगा और उसकी जो फिल है वो ऑफ कर दूँगा। तो इसका साइज़ मैंने छोटा करना है अभी। ये मैंने साइज़ दिया 500, तो हाइट और वेट उसकी दोनों उसने 500 सेट कर दी है। इस ऊपर वाले की मैं वैल्यू 500 ही रखूँगा। ये मैंने फिर इसकी 500 वैल्यू कर दी है यहाँ पे। तो इसका जो फिल है वो बंद किया और इसको जो स्ट्रोक है वो वाइट कलर का दे दिया। इससे जो सबसे ऊपर वाली लेयर है मैंने उसको बंद कर दिया ताकि वो नीचे वाले दोनों डब्बे नज़र आएँ। तो इसका मैंने कलर एक जो है उसका बॉक्स, उसका कलर येलो किया है, स्ट्रोक बड़ा किया। तो ये देख रहे हैं आपके सामने उसका इफेक्ट चेंज हो रहा है। तो आप मखसूस कोई वैल्यू दे के जो आपकी साइज़ के मुताबिक आपको सूट करे वो आपने यहाँ पे रख लेना है और इसका साइज़ आपने चेंज कर लेना है। तो ये मैंने इसका साइज़ कर लिया। अब तीनों लेयर को मैंने सेंटर लाइन किया, ऊपर वाले लेयर को ऑन किया और इसका साइज़ मैं छोटा करूँगा। तो ये साइज़ मैंने इसका छोटा किया। अब दोबारा इसको अलाइन करूँगा यहाँ से। ये दोबारा तीनों लेयर अलाइन हो गई हैं। अलाइन होने के बाद मैंने उसको बैकग्राउंड के साथ भी अलाइन कर लिया है। बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्ट की है तो तब ये अलाइन हुआ है। अब मैं येलो कलर वाले बॉक्स को मैंने 15 डिग्री रोटेट किया, 15 दर्जे रोटेट कर लिया। ऊपर से जाके आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं। उससे नीचे वाले लेयर को मैंने उसकी वैल्यू दी, उसको भी 15 डिग्री माइनस दूंगा। -15 डिग्री मैंने उसको घुमा लिया। ये भी आपके सामने ये एक शेप बन चुकी है, ये देखें। तो ये एक सिंपल से 3 शेप से आपने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया हुआ है। तो आप मैंने इसकी जो है वो वैल्यू 15 डिग्री मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसका ज़ाविया जो है वो कम किया है। तो ये देखें वाइट वाले का भी मैंने ज़ाविया कम किया। वाइट वाले लेयर पे गया हूँ, वहाँ पे जाके फिर उसको चूज़ किया और सेलेक्ट करके उसको रोटेट कर लिया। कंट्रोल टी से वो ऑप्शन आएगी। अगर वो ऑप्शन आपके पास ना आ रही हो तो कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म करेंगे। मैंने इसको लेयर को डबल क्लिक किया, अगर लेयर स्टाइल पे गया, लेयर कलर ओवर ले गया तो मखसूस सा जो डार्क कलर है बैकग्राउंड का वो मैंने सेट किया। तो ये कलर कम्बिनेशन आपने बड़े मुताद अंदाज में हो के जो है वो पहले लेने हैं कि कौन सा जो है कलर आपको मुनासिब लगेगा। मैंने तीनों शेप्स को ग्रुप किया, ग्रुप करके उसको नाम दे दिया है। तो इसके साथ मैं अब सेंटर लाइन पहले किया हुआ था, ये दोबारा उसको सेंटर लाइन किया। अब इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखूंगा। तो कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। बाहर हाल ये मिसाल के तौर पे मैंने ये दस्तखती मुहिम की जो है वो ली है। अभी ये मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा इशू कर रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको चेक कर रहा हूँ। ये मैंने इसको दोबारा लिखा, दस्तखती मुहिम, और ऊपर ये मैं दोबारा कोई भी इबारत लिख लूँगा। अभी मैं इन पेज में उर्दू टाइप कर रहा हूँ। तो आपके पास जो भी फ़िक्रा हो, जो भी जुमला हो, आपने यहाँ पे लिख लेना है अपनी पोस्ट के मुताबिक। दूसरी लाइन मैंने क्रिएट की है, ये दूसरी लाइन अभी लिख रहा हूँ आपके सामने।
ये लाइन मुकम्मल हो गई। अब एक और लाइन मैं इसमें लिखूँगा। ये लाइन मैंने इसमें टाइप कर लेनी है जल्दी से। ये तीसरी लाइन मैंने टाइप कर ली। इस वक्त दरअसल मुझे कीबोर्ड के ऊपर इशू आ रहा है थोड़ा सा। कीबोर्ड जो है वो दूसरे स्टाइल पे है, ये फोनेटिक कीबोर्ड नहीं है इसमें। तो ये मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज छोटा किया, छोटा करके उसको एक अच्छी सी जगह पे रखा, जो स्पेस मुनासिब स्पेस पे टेक्स्ट को रखना ये बड़ा ज़रूरी होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूँगा, देखूँगा कोई अगर फ़ॉन्ट स्टाइल आता है पसंद तो ठीक है, नहीं तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे जाने दूँगा। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं अपनी विंडो के ऊपर, उसमें से कोई भी एक जो है स्टाइल ले लूँगा। ये वाला स्टाइल मैंने उठाया, साइज़ छोटा किया, छोटा करके यहाँ पे इसको ऊपर या नीचे किसी भी जगह पे रखूँगा। ये दोनों को मैंने चूज़ किया पाकिस्तान में नफाज़ उर्दू के लिए। ये लाइन मैंने उठाई हुई है अभी, इसका भी फ़ॉन्ट मैं चेंज करने की करूँगा अभी। तो ये एलवी लॉरी नस्तालिक मैंने इसको कर लिया है और इसका कलर अभी चेंज करूँगा। ये कलर मैंने इसको चेंज कर दिया। कोई भी आपने अच्छा सा कलर उठाना है और कलर इस तरह का उठाना है कि जो बैकग्राउंड के साथ मैच ना कर रहा हो, थोड़ा सा उससे अलग हो, वाज़ेह तौर पे पढ़ा जा सके। ये नीचे वाली लेयर को मैंने उठाया, थोड़ा सा ऊपर किया, टेक्स्ट का शेप उठाया मैंने। अभी ये दस्तखती मुहिम है, यहाँ से मैं मुहिम को कट करूँगा और नई लेयर पे जाके इसको पेस्ट करूँगा। ये नई लेयर पे मैंने इसको जाके पेस्ट किया। इसका साइज़ मैंने जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज किया। कलर इसका जो है वो डार्क ग्रीन रखा है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया मैंने और इसको यहाँ पे मैंने अपने पास रख लिया है। तो जो लोग खताती सीखना चाहते हैं वो ये देख लें कि वो इस तरीके से जो है अक्सर फ़ॉन्ट को यहाँ पे और फ़ोटोशॉप वगैरह में एडजस्ट इस तरीके से जो है वो किया जाता है। तो यही कलर जो है वो मैंने उसको दिया है। ये दस्तखती मुहिम अच्छे से तरीके से में आ रहा है। तो अभी नीचे थोड़ी सी ये जो कलर है स्पेस है वो खाली आ रही है, या आप इन दोनों को नीचे ड्रैग कर लें या आप मज़ीद कोई इसके ऊपर जो है वो भारत वगैरह लिख सकते हैं। तो आप इसको एडजस्ट करके अपने पास जो आप भारत लिखेंगे उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप यही भारत जो है अपने पोस्टर के ऊपर टाइप और पेस्ट कर सकते हैं। ये नफाज़ उर्दू मैं दोबारा लिखना चाहूँगा यहाँ पे। ये नफाज़ उर्दू लिखा मैंने और यहाँ पे नीचे ला के इसको रख दिया। तो ये जी पोस्ट फ़िलहाल मेरी तैयार है, लेकिन मैं इसमें मज़ीद थोड़ी सी ये देखें, ये पोस्ट काफ़ी अच्छी और ज़्यादा इसमें हमें डिज़ाइनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और फिर भी काफ़ी अच्छे से अंदाज़ में ये हो गई है। ये आपने अच्छे तरीके में अच्छी ये सेटिंग आप अपने पास करके रखनी है। जो आपको सेटिंग मुनासिब लगे आपने उसमें वो ले लेना है। अभी ये मैंने बैकग्राउंड जो ओवरले दिया था उसकी कलर चेंज कर रहा हूँ। लेयर स्टाइल पे जाके मैंने उसको कलर ओवरले चेंज किया। मुख्तलिफ कलर आप इसमें से जो आपको कलर अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। तो ये मैं आपको क्विक कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बारे में बता रहा हूँ। आप ब्लू कलर, ऑरेंज या लाइट ब्लू, पर्पल, कुछ भी कलर आप ले सकते हैं इसमें से। आज के लिए इतना था जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।